हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर करेंगे अमीन। ठीक है, कम्प्लीटली एनसीईआरटी। ठीक है, लाइन टू लाइन। इसके बाद आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, अमीन्स क्या होते हैं? अमीन्स होते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, कैसे बनते हैं अमीन? जैसे कि अमोनिया की शेप क्या होती है? पिरामिडल। हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक अल्काइल ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, तो एक अल्काइल ग्रुप, दो हाइड्रोजन एज इट इज। ये क्या बन गया हमारे पास? प्राइमरी अमीन। उसके बाद दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे अल्काइल ग्रुप के साथ, तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अमीन। ठीक है, अगर हम तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये बन जाएगा टर्सरी अमीन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आईयूपीसी। इनकी नोमेनक्लेचर देखते हैं हम। ठीक है, कॉमन नेम और आईयूपीसी दोनों देखेंगे। कॉमन नेम तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल ईजी है। ये देखिए, जैसे कि इसके अंदर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, और अमीन है, तो सीधा ही इसका हो जाएगा इथाइल अमीन। इसमें देखिए 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल है, तो एन प्रोपाइल अमीन। उसके बाद देखिए ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अमीन। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए, ये बीच में है नाइट्रोजन और दोनों ग्रुप इधर इधर लगे हुए हैं, तो पहले हम अलग अलग लिखेंगे इन दोनों में इसके अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल अमीन। ठीक है, अच्छा, अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देखिए जैसे क्या, ये देखिए 2 कार्बन है, तो क्या हुआ? इथेन हुआ ना। बट हम यहाँ पर इथेन में ई नहीं लिखेंगे, ई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, उसकी जगह हम अमीन लिखेंगे। अब इथेन अमीन, इथान अमीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा ना। तो प्रोपेन ई नहीं लिखेंगे। अब आपको नेमिंग देने 1 पे है तो दे सकते हैं, अदरवाइज इस फर्स्ट पे तो हम देते भी नहीं है, लेकिन अगर आपको देनी है तो 1 पे अमीन। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास, और सेकंड पे नाइट NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन टू अमीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। ये तो एक है, ये 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हुई ना हमारे पास, तो इथेन अमीन तो बनेगा, और एन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये एन मिथाइल इथेन अमीन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए कॉमन नेम तो इसका बहुत ईजी, कुछ नहीं, ट्राई मिथाइलामीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन हुआ है, मतलब सब में सेम ही है, तो क्या हो जाएगा? 2 ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो एन एन डाई मिथाइल अमीन, इथेन अमीन, एन एन डाई मिथाइल इथेन अमीन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है? अगर 2 NH2 ग्रुप लगे हो हमारे पास, तो जब हम अब तक तो हम ई नहीं लगाते थे ना इसके अंदर, अब हम ई भी लगाएंगे इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा? हेक्सेन 1,6 डाई अमीन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा हेक्सामिथाइलिन अमीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट प्लीज ध्यान रखना आप लोग। जब भी 2 NH2 ग्रुप लगे तो हम ई नहीं हटाएंगे, यहाँ पर हम ई को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब हम एरोमेटिक की बात करें तो इसका कॉमन नेम तो आपको सबको पता ही है, एनिलीन होता है ये। और आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे हम लोग? बेंजीन के ऊपर अमीन ग्रुप लिखा हुआ है ना, तो बेंजीन अमीन। अब फिर से हम ई नहीं लगाएंगे, अमीन। ठीक है, ये देखिए प्रायोरिटी इसको मिलेगी फर्स्ट, नाइट्रो वाले का तो NH2 वाले को सबसे लास्ट में मिलती है ना, तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो बेंजीन अमीन। ठीक है, और कॉमन नेम तो हो जाएगा हमारे पास, क्या है ये? पैरा पे ब्रोमो लगा हुआ है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं, ये देखिए कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, और ये क्या हो जाएगा NN डाइमिथाइल बेंजीन अमीन। ठीक है, NN डाइमिथाइल बेंजीन अमीन। ठीक है, आई होप आपको ये नोमेनक्लेचर सही से समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, अमीन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, देखिए हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, इसकी जब भी हम रिडक्शन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछ ली जाती है, SnHCl के साथ और FeHCl के साथ जब भी हम इसका रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NH2 बनता है। ठीक है, कैसे ध्यान रखोगे जब भी रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करेंगे, O2 हटा के H2 लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। वैसे इसके अंदर जब ये Fe और HCl रिएक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास क्या बनता है, FeCl2 बनता है और 2 हाइड्रोजन, यही रिडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रह जाएगा। उसके बाद NO2 को हम दूसरे एक और मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं, H2PD या फिर प्लेटिनम ले लिया इथेनॉल की प्रेजेंस में। ठीक है, ये भी इसका रिडक्शन कर देता है और हमें क्या मिल जाता है, NH2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमोनोलिसिस करनी है। ठीक है, देखिए क्या बन जाएगा, इधर पे RNH2 प्राइमरी अमीन ले लिया हमने, RX जब भी इसके करेंगे तो लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा और हेलोजन निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R2NH। ठीक है, अगेन हम RX डालेंगे इसके अंदर, फिर से ये इस पे अटैक करेगा और X यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, R3N। ठीक है, अगेन हम अगर डालते हैं RX तो क्या हो जाएगा, वापस से ये वही रिएक्शन होगी और हमारे पास बनेगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, क्या है ये, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। ठीक है, अच्छा अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ लेते हैं। ठीक है, किसकी, अमीन के साथ पूछ लेते हैं कि जैसे कि RNH2 RF फ्लोरीन या फिर RI ले ले तो कौन पहले रिएक्ट करेगा। ठीक है, RI या फिर RF। ठीक है, ये हमें देखना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, अच्छा हमें पता है बॉन्ड लेंथ, इसको हम बॉन्ड लेंथ से रिलेट करते हैं। ठीक है, किसकी सबसे ज्यादा होती है, इस ऑर्डर में इंक्रीज करती है ना, क्यों, क्योंकि लार्ज ग्रुप है तो ये इसको तोड़ना आसान होगा ना, तो इसको तोड़ना आसान है तो इसका मतलब रिएक्टिविटी भी इसकी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी का भी क्या यही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, कंपैरेटिवली टू इसके। ओके, अच्छा अब है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप ले ले अगर हम RCN, इसका रिडक्शन कर दे किसकी प्रेजेंस में, या तो हम H2 निकल की प्रेजेंस में ले ले या फिर सोडियम अमलगम ले ले। ठीक है, C2H5OH की प्रेजेंस में, या फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले ले। ठीक है, इन तीनों का एक ही काम है, क्या करेगा ये, देखो पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है, सिग्मा बॉन्ड तो मुश्किल है ना तोड़ना, तो एक बॉन्ड ये तो नहीं टूटेगा। ठीक है, एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर और एक H इधर दे दिए। ठीक है, दूसरा बॉन्ड भी टूटेगा तो एक H वापस इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, तो हमारे पास क्या बनता है, CH2NH2। ठीक है, इजी हो जाएगा इससे आपको समझना। ओके, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड लेते हैं, अमाइड क्या है, RCONH2 फर्स्ट, अगर LiAlH4 की प्रेजेंस में सेकंड H2O ले तो हमारे पास क्या बनेगा, ये RCO है। ठीक है, वापस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करेगा इसको, तो क्या बनेगा, RCH2NH2। ठीक है, नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये होते हैं यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन बनता है इसे। ठीक है, अच्छा इसमें एलिफेटिक बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा, एरोमेटिक अमीन नहीं बनता प्राइमरी। ठीक है, क्यों नहीं बनता अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखिए KOH के साथ की हमने, ये क्या है, थैलेमाइड है ये। ठीक है, क्या होगा, ये बेस है, ये प्रोटॉन निकाल लेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा,
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एन नेगेटिव, के पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आर एक्स के साथ ही हमें पता है नेगेटिव इधर अटैक करेगा और एक्स निकल जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और एन के साथ आर, ठीक है। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, देखिए जब भी हाइड्रोलिसिस करनी हो सी ओ एन बॉन्ड की, बताया था मैंने आपको, तो ओ एच पार्ट तो जाएगा इस तरफ और एन के पास आएगा एच। सिमिलरली इसको तोड़ेंगे तो ओ एच पार्ट इधर और एच पार्ट इधर, तो हमारे पास क्या बन गया, हमें ये मिलता है, ठीक है। क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस हमें मिलती है प्राइमरी अमीन, ठीक है। प्राइमरी अमीन मिलती है, ठीक है। अब देखो ये मैंने बताया था ना आपको, एरोमेटिक नहीं बनते। अब क्यों नहीं बनते, एराइल हैलाइड अगर हम ले ले इसकी जगह पे तो क्यों नहीं बनता। देखिए एराइल हैलाइड क्या होता है, Cl, इसके पास क्या लोन पेयर, ये यहाँ पे रेजोनेंस में देते हैं तो यहाँ पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ना इसके ऊपर, ठीक है। डबल बॉन्ड करेक्टर जैसे ये बॉन्ड, जैसे ये हमने यहाँ अटैक किया चला गया, ये इजिली नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो है एराइल हैलाइड है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसलिए हमारे पास एरोमेटिक अमीन नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, होफमैन ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। ये भी हमारे पास किसके लिए यूज होते हैं, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, अमाइड लेते हैं RCONH2 प्लस Br2 प्लस NaOH, क्या बनता है। अब देखिए बहुत आसान है, देखो ये याद करना, CO को उड़ा दो यहाँ से, सीधा प्राइमरी अमीन बनेगी RNH2, ठीक है, ये बन गया। अब साइड प्रोडक्ट को देख लीजिए, क्या Na2CO3 प्लस NaBr प्लस वाटर, ठीक है। बहुत आसान है, बस हमेशा बीच में से CO बॉन्ड उड़ा दीजिए और R अमीन, ठीक है। और ये इसमें क्या मिलता है, एक कार्बन हमें कम मिलता है, ठीक है, 1 कार्बन लेस देन द प्रेजेंट अमाइड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है, कन्वर्जन में भी काम आती है ये। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये कोई नहीं बताता, क्वेश्चन पूछ लेते हैं आजकल, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। क्या इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, देखो एक तो बनती है नाइट्रीन, ठीक है, नाइट्रीन, ठीक है। सेकंड बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, ये जब हम मैकेनिज्म करते हैं ना तब पता चलता है इसकी, बट मैकेनिज्म तो है नहीं अभी आपके उसमें, तो ये आप सीधा ही देख लीजिए आइसोसाइनाइड, ठीक है। और थर्ड क्या बनता है, RCONHBr, ठीक है। ये याद रखना, इंटरमीडिएट पूछ लेते हैं कि कौन सा बनता है इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं सोल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्या है, सोल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए जो लोअर अमीन्स है ना वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लोअर अमीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, क्यों, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब अच्छे से समझते इस कंसेप्ट को, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे लेते हैं प्राइमरी अमीन, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर बस ये लोअर अमीन्स है, ठीक है। हमने एक अल्काइल ग्रुप और बढ़ा दिया, यहाँ पर हमने एक और बढ़ा दिया, ठीक है तो तीनों प्राइमरी अमीन ही। तो देखिए यहाँ पर तो होगी, वाटर आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना ऑक्सीजन के साथ, देखिए ये तो सब में ही करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, पर डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, चेन बढ़ रही है। तो क्या है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, नॉट इंटरेक्ट विद वाटर, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट इधर क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है,
ठीक है, इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर और ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब जब वाटर में घुलेगा नहीं तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब लोअर अमीन ज़्यादा सोल्यूबल है। तो ठीक है, ये वाला सोल्यूबल हो गया। अब अगर पूछ रहे एक्सटेंट, मतलब कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से पूछ ले, ठीक है, तो हम क्या कैसे देखेंगे, प्राइमरी ले लिया इधर हमने, सेकेंडरी यहाँ पर टर्शरी हमने ले लिया। देखिए NH 2 हाइड्रोजन, सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, एक R ग्रुप लग जाएगा। फिर से टर्शरी में क्या हो जाएगा, 2 R ग्रुप लग जाएंगे ना। देखो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये भी करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो कितनी हो जाएगी, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर तो होगी ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर में किसमें, प्राइमरी में ज़्यादा सोल्यूबल है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है, अब इसको हम रिलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जो एरोमेटिक है ना अमीन्स, वो भी इनसोल्यूबल होंगे। ठीक है, अब समझ गए ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसके अंदर तो। ठीक है, तो ये भी इनसोल्यूबल होंगे वाटर में। अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, इसी से रिलेट करता है बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखिए सेम वही, प्राइमरी में ले लिया इधर हमने, सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, 2 R ग्रुप, टर्शरी में तीनों ही R ग्रुप लग जाएंगे। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑक्सीजन के साथ करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी करेगा। ऐसे सेम जो और हम ले लें इसके अंदर प्राइमरी अमीन, तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर करके एक क्लस्टर सा बना लेंगे। ठीक है, गुच्छा सा बना लेंगे। अभी इसकी नाइट्रोजन की भी तो होगी ना इसके साथ, FON, 3 एलिमेंट होते हैं ना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी साथ करेगा। ऐसे ऐसे कंप्लीट एक हमारे पास ग्रुप बन जाएगा, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो एक ही हाइड्रोजन है, ये एक ही कर पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, पर यहाँ पर बल्क मतलब ज़्यादा अमाउंट में एसोसिएशन हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर तो होगी ही नहीं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का भी क्या ऑर्डर आ जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।